जो चीज़ हासिल करने की कोशिश करोगे वो चीज़ आपको मिल जाएगी। इस फार्मूले पे अगर आप काम करेंगे तो आपका ऑर्डर खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। गिर रही है तो ये टेंस अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये टेंस अच्छा है कि गिर जाएगी ये। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैरो बाय जोगी। आपसे जो बातें होती रहती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो बात होती है वो होती है मैनिफेस्टेशन की। मैनिफेस्टेशन होता क्या है? मैं समझता हूँ कि मैं कोई 1 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और उससे भी ज़्यादा आप लोग पहले से यूट्यूब पे और दूसरे मीडिया पे इसको पढ़ चुके होंगे और देख चुके होंगे। मैनिफेस्टेशन एक टेक्निक है जिससे हम ये मैनिफेस्ट करते हैं जो हमें चीज़ चाहिए होती है, जो हमारा टारगेट होता है। जैसे सबसे बड़ा टारगेट जो आपका और हमारा है वो है पैसे हासिल करना या पैसे कमाना। पैसे जो कमाए जाते हैं, अगर आपके जहन में ये है कि मैं मेहनत से कमा लूँगा, 2 नौकरियां करके कमा लूँगा, 2 बिजनेस करके कमा लूँगा, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके पैसे नहीं कमा सकते। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सकते हैं, या फिर उस ज़रूरत में थोड़ा सा कंफर्ट भी डाल दें, यानी कि थोड़ी सी मामूली सी आयाशी भी कर सकते हैं। और अगर आप रेगुलर काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपने आप को जी सकते हैं। जीने में आपकी फैमिली, आपका घर, आपके बिजली गैस के बिल कभी भरे जाएंगे और कभी नहीं भरे जाएंगे, कभी रह जाएंगे। और अल्लाह न करे अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो फिर आप लटक जाएंगे, आप फंस जाएंगे। लेकिन मैनिफेस्टेशन कहता है कि आप अपने आप को एक टारगेट देते हो और उस टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ अल्फाज देते हो। वो अल्फाज किस तरह के होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ इस चैनल पे भी, दूसरे चैनल पे भी, किले टीवी पे मेरे प्रोग्राम चलते रहे हैं, कि आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करते हो या जो चीज़ें हासिल करने के लिए काम करते हैं उसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। एक कानून है कि आप जो चीज़ अट्रैक्ट करोगे, जो चीज़ हासिल करने की कोशिश करोगे, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। उसके बहुत सारे तरीके हैं। उसमें मेडिटेशन भी है और उसमें अफर्मेशंस भी हैं। अफर्मेशन का मकसद कुछ ऐसे अल्फाज जिनको अदा करने से आप वो चीज़ हासिल कर लोगे। लेकिन इसका हरगिज़ मकसद, जो मैंने पहले वाला स्टेटमेंट दिया है कि मेहनत से नहीं मिलेगा, हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दोगे। आप अपने काम, अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी पावर, अपनी ताकत, अपनी अक्ल मुसलसल इस्तेमाल करते रहेंगे। लेकिन वो अगर आप रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो मैंने कहा कि आपका खर्चे निकल जाएंगे और थोड़ा सा उसमें कंफर्ट भी आ जाएगा। उस कंफर्ट में कभी आप अपने बिल दे सकोगे, कभी नहीं दे सकोगे, कभी काम पूरा होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन हमेशा आप हैंड टू माउथ ही रहोगे कि आपने इधर कमाया, इधर खर्च कर दिया, इधर कमाया, इधर खर्च कर दिया। बचत या जमा करने वाला सिलसिला भी बहुत मुसीबत से होता है। कभी कोई कमेटी डाल दी, कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी, उसको आस्ते आस्ते करके पेमेंट्स देना शुरू कर दी, इस किस्म की चीज़ हो सकती है, और वो भी बहुत स्लो। लेकिन अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और कितनी बढ़ेगी? थाउजेंड्स टाइम। अब ऐसा नहीं होगा कि आपके बैंक में एकदम कोई 10 लाख रुपए या फिर 1 करोड़ रुपए या 1 अरब रुपए आ जाए। ऐसा नहीं होगा। हो सकता है, आप जब मैनिफेस्ट करते हो तो हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आ जाए। लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी, मौके मिलते रहेंगे। मैनिफेस्ट का मकसद एक ऑर्डर है जो कि हम कायनात को करते हैं।
मैनिफेस्ट बिल्कुल ऐसे हम ऑर्डर करते हैं जैसे हम किसी होटल में गए और वहाँ पे मेन्यू कार्ड देखा और अपनी पसंद की चीज़ का ऑर्डर कर दिया। अब जब हमने अपनी पसंद की चीज़ का ऑर्डर कर दिया तो फिर हम वेटर के पीछे पीछे किचन में नहीं जाते कि भाई कैसे काट रहा है, कैसे बना रहा है, कैसे पक रहा है, कैसे नहीं पक रहा, कितनी देर में आएगा। आप ऑर्डर करने के बाद अपनी टेबल पे सुकून से बैठ जाते हो, जो अपना साथी होता है उसके साथ गपशप कर रहे होते हो, किससे कहानियाँ कर रहे होते हो, और थोड़ी देर में आपका ऑर्डर फुल तैयार होके आपके पास आ जाता है। मैनिफेस्टेशन असल में इस फार्मूले पे अगर आप काम करेंगे तो आपका ऑर्डर खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा, खुद ब खुद पहुंच जाएगा। लेकिन वो जो मैनिफेस्टेशन है, क्या हम उसको दुआ की कोई शक्ल दे सकते हैं या दुआ की कोई सूरत हो सकती है जो हम नमाज के बाद या इबादत के बाद दुआ मांगते हैं, या अल्लाह में मुझे ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। तो क्या मैनिफेस्टेशन वही दुआ है? जी जनाब, वही दुआ है, बिल्कुल वही दुआ है। लेकिन उस दुआ को हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, उसको ज़रा तरीके से बयान कर लेते हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ ऐड होगी वो होगी उसकी ग्रामर। अगर आप ये दुआ करोगे अल्लाह मियाँ मुझे पैसे मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, तो ये बिल्कुल ऐसे है ये वाली दुआ कि जैसे कोई काम हो आपका और आप बोलोगे मैं कल कर लूँगा, और फिर हम कहते हैं कि कल कभी नहीं आती, फिर बोलोगे कल कर लूँगा, फिर कल नहीं आती। आज का काम आज ही करते हैं तो वो हो जाता है। अब आप इस दुआ को प्रेजेंट टेंस में करेंगे। पैसे मिल जाए, नहीं मिल जाए का मकसद फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट में मुझे पैसे मिल गए, मैं हासिल कर चुका। अगर इस टेंस में करेंगे तो आपके पास पैसे आ जाएंगे। अब ये पैसे आएंगे कैसे? ये जो दुआ है या फिर ये जो मैनिफेस्टेशन के दो चार अल्फाज हैं, ये लेकर कैसे आएंगे? तो उसका एक छोटा सा फार्मूला बता दिया कि कायनात को हमने, जैसे हम होटल में जाके ऑर्डर करते हैं, ऐसे हम कायनात को एक छोटा सा ऑर्डर देते हैं कि मुझे ये पैसे चाहिए। अच्छा, ये मैं मिसाल के तौर पे पैसे कह रहा हूँ, आप इसमें अच्छा रिश्ता, अच्छा घर, गाड़ी, जो आपको चाहिए वो इसमें शामिल कर सकते हैं। इसमें जो विजन बोर्ड होता है, मैनिफेस्टेशन का एक दूसरी टेक्निक होती है विजन बोर्ड। उस विजन बोर्ड में बाकायदा एक छोटा सा बोर्ड बनाना पड़ता है। उस बोर्ड में आपको तस्वीरें लगानी पड़ती है, अपनी पसंद का घर, उसकी तस्वीर, अपने पसंद की गाड़ी, उसकी तस्वीर, अपनी पसंद की शादी, उसकी तस्वीर, जो जो चीज़ें आपको पसंद है। एजुकेशन, मुझे ये एजुकेशन हासिल करनी है, जॉब, ऑफिस, जो दिल चाहे उसकी तस्वीरें बना के लगा के, जिसको हम कोलाज कहते हैं। आप अखबारों से तस्वीरें काटें, मैगजीन से तस्वीरें काटें, उसमें चिपका दें, उसको अपने कमरे में लगा दें और उसको देखें। ये एक टेक्निक है जिसको हम विजन बोर्ड कहते हैं। और फिर उसको रोज़ाना देखें, सुबह शाम सोने से पहले और उठने के साथ उस बोर्ड को देखें। तो वही जो सारी चीज़ें आपने डिज़ाइन की हुई हैं, वो सब चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता हासिल हो रही होती हैं। अगर आपने द सीक्रेट फिल्म देखी है या उसके किताब पढ़ी है, तो उसमें उसका जो राइटर है, तो राइटर उसके बहुत सारे हैं, तो उसका एक राइटर है, उसने एक छोटा सा ख्वाब देखा, एक घर उसको बहुत अच्छा लगता था, वो उसने घर विजन बोर्ड में लगा के और उसको मैनिफेस्ट किया। फिर उसने वो पूरा किस्सा है, अगर आप वो देखेंगे फिल्म तो बहुत अच्छा वो फिल्म देखें, तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो फिल्म देखेंगे तो फिर आपके मसले बहुत सारे हल हो जाएंगे। तो वो ज़रूर देखिएगा। तो वही घर उसको मिल जाता है। अब उसकी छोटी सी स्टोरी है, वो आप फिल्म में जाके देखिएगा। यहाँ पे टाइम ज़ाया होगा कि मैं आपको इसी स्टोरी में लेके चलूँ, पूरी फिल्म है वो। तो अब मैं आपको बताऊं कि ये होता कैसा है। हमारा दिमाग कुछ पावर्स, कुछ रेजेस निकालता है, ऑर्डर देता है, और कायनात वो पूरा करती है। वो मैनिफेस्टेशन कैसे होती है और वो कैसे ऑर्डर करता है, उसका एक छोटा सा मुजाहरा मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये एक पेंसिल है, इसको मैंने अपनी 2 टिप्स में ऐसे पकड़ा। इससे पहले मैं इस किस्म की एक प्रैक्टिस के लिए टीवी का एक था जिसमें मैंने एक सिक्के को
चलाया था उंगली से और वो खुद ब खुद चल रहा था। और जो ओजा बोर्ड होता है जिसमें हम कोई सवाल का जवाब हासिल कर रहे होते हैं, जिसको लोग कहते हैं कि जिन्नात से रूहें से जवाब मिलता है कहते हैं लोग, लेकिन वो हमारा सबकॉन्शियस ही जवाब दे रहा होता है। तो ओजा बोर्ड में भी आप अपनी चीज़ें आपकी उंगली से वो चीज़ें खुद ब खुद ऑपरेट हो रही होती है, खुद हो रही होती हैं, आप नहीं करते। तो इसी तरीके से मैंने एक सिक्के को भी चलाया था। तो ये पेंसिल मैं आज लेकर आया हूँ, इसको देखें, इसको मैंने बहुत हल्के से सिर्फ पकड़ा हुआ है। अब मैं एक अफर्मेशन देता हूँ कि ये पेंसिल गिर रही है, ये पेंसिल गिर, मैं इसको देख भी रहा हूँ, ये पेंसिल गिर रही है, गिर रही है। अच्छा, मैं आपको इतना बता दूँ, इसमें जो कुछ भी होगा वो मैं नहीं कर रहा हूँगा, मेरा माइंड कर रहा होगा, ठीक है। यही प्रैक्टिस मैं कैमरा के सामने कर रहा हूँ, यही प्रैक्टिस आप अपने घर पे करोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कोई चालाकी, कोई होशियारी कुछ भी नहीं है, ये काम आप खुद कर सकते हैं और वो होता है। इस तरफ में समझाने के लिए कि कायनात आपका हुक्म मानती है, आपका दिमाग वैसे ही आप काम करता है जैसे आप उसको बोल रहे होते हो, लेकिन पॉजिटिवली आपको ये करना होता है। तो ये पेंसिल गिर रही है, 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 गिर रही है। अच्छा, जब मैं ये कह रहा हूँगा गिर रही है तो ये टेंस अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये टेंस अच्छा है कि गिर जाएगी, ये गिर जाएगी, सॉरी, ये टेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें गिर जाएगी, गिर रही है, ठीक है। मेरे हाथों का जो पावर है आस्ते आस्ते कम होगा और पेंसिल मेरे हाथ से छूट जाएगी खुद ब खुद, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हैं और आराम से कर लेंगे। लेकिन इसमें अगर मैं अपना टेंस चेंज कर जाऊँगा, ये गिर जाएगी, तो फिर ये नहीं गिरेगी, ठीक है। हम दोनों प्रैक्टिस करते हैं। मैं समझता हूँ कि पहले हम वो गिर जाएगी वाला करते हैं, फिर गिर रही है करेंगे। ये पेंसिल गिर जाएगी, गिर जाएगी। अब ये वाला टेंस जो होता है ना, वो कुछ और है। अच्छा, इसको मैं हिला भी नहीं रहा, ये हिल भी खुद रही है। तो ये पेंसिल गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिर जाएगी। बावजूद हिलने के ये गिरेगी नहीं, क्योंकि ये टेंस से नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ गिर रही है, 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 गिर रही है। मेरे हाथों की पावर कम हो रही है, गिर रही है, गिर रही है, और ये नीचे भी हुई है थोड़ी, गिर रही है, गिर रही है। मैं खुद नहीं कर रहा, ये पेंसिल गिर रही है, 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 गिर रही, ये गिर गई थोड़ा सा। और ये प्रैक्टिस आपने करनी है अभी, ये इसलिए प्रैक्टिस करनी है कि जो मैंने बात कही है इसको सपोर्ट मिल जाएगी और आपका जहन पक्का हो जाएगा कि मैं जो चाह रहा हूँ, जो चीज़ें हासिल करना चाहता हूँ, जो मैनिफेस्टेशन में करना चाहता हूँ, वो हो जाएगी और आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। मैं ये काफ़ी दिन से सोच रहा था कि मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अक्सर सवाल करते हैं, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, बहुत सवालात आते हैं, आपने देखे होंगे। लेकिन उन सवालात में सबका तो जवाब मैं नहीं दे सकता, तो मैंने समझाने के लिए सोचा हुआ था कि ये वाली प्रैक्टिस मैं करूँगा, तो आज मैंने करके दिखा दी है आपको। अब आप इस प्रैक्टिस के तहत चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे और अपने आप को मैनिफेस्ट करेंगे, अपना टेंस सही करेंगे और मुझसे डायरेक्ट रब्ता भी करके पूछ भी सकते हैं, पूछने में कोई अर्ज नहीं है, पूछ भी सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा। लेकिन मैसेज से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं मुकम्मल तारुफ के बगैर किसी को रिप्लाई नहीं करता। मुकम्मल तारुफ का मकसद कि आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आपका स्टार क्या है, आपका शहर क्या है, बस। वो जैसे आप मुझे मैसेज करेंगे तो ये आपके पास मैसेज आ जाएगा खुद ब खुद, आप ये मुझे भेजेंगे और मैं आपको आपकी बात का जवाब दे दूंगा। इसके मुतालिक अगर आप टैरो रीडिंग करना चाहें या अपने सवाल का कोई जवाब हासिल करना चाहें तो आपको उसका जवाब नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको टैरो का सेशन बुक करना पड़ेगा। जी, तो आज मैंने मैनिफेस्टेशन पे आपको काफ़ी गाइड किया है। अब हम चलते हैं आपके इस हफ्ते, ये हफ्ता आपके लिए कैसा गुजरेगा उसके लिए। तो चलते हैं, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो स्कॉर्पियो, इस हफ्ते की रीडिंग आपकी, ये जो पहला कार्ड है ये इस हफ्ते का कार्ड है, ये जो दूसरा कार्ड है ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड है, ये जो तीसरा कार्ड है ये इन दोनों की बेस है,
ये आपका पास्ट है, ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका फ्यूचर है, ये आपके पास आपकी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी उम्मीदें, टारगेट भी हो सकता है आपका, उम्मीद भी हो सकता है, और ये अल्टीमेट वीकेंड। माशाल्लाह से सारे कार्ड अच्छे हैं सिवाय एक कार्ड के, और वो भी ऐसी जगह पर हैं कि जिसकी कोई इस वक्त वैल्यू नहीं है, जो इस वक्त आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ऐसी जगह पर है। स्कॉर्पियो जो पहला कार्ड है वो एस ऑफ पेंटिकल का है, और काटने वाला कार्ड है एस ऑफ कप्स। दोनों एसेस हैं। एस ऑफ पेंटिकल असल में ये पैसे का कार्ड होता है, ये बिगिनिंग का, स्टार्ट का कार्ड होता है, लेकिन स्टार्ट ही कह रहा है कि ये बहुत अच्छी होगी, आपकी बेहतरीन होगी। आप जो काम करना चाह रहे हैं उसमें आपको अच्छी खासी सक्सेस मिल सकती है, अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं आपको, और आप बेहतर तरीके से अपने आप को आगे चला सकते हैं। तो बिगनिंग का कार्ड बहुत अच्छा है, A1 कार्ड है, और एस ऑफ कप जो है वो इसको काट रहा है। दोनों पॉजिटिव कार्ड है, दो अच्छे हैं। वो पैसे के आने के कार्ड है, ये प्यार के आने का कार्ड है। अब आपके लिए इम्तिहान हो गया, आपके पास दो रास्ते हैं कि या आप पैसे की तरफ जाएं या आप प्यार की तरफ जाएं। पैसे की तरफ जाते हैं तो पैसा मिल जाएगा, प्यार की तरफ जाते हैं तो प्यार मिल जाएगा। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स बन के खड़े हुए हैं, एक दूसरे के मुखालिफ बन के खड़े हुए हैं। अब आपका इम्तिहान बढ़ गया कि प्यार को छोड़ें या पैसे को छोड़ें, ये इम्तिहान बन गया है। अब ये इम्तिहान आप किस तरीके से पास करते हैं, ये स्कॉर्पियो आपके ऊपर है कि आप इस दलदल से कैसे निकलते हैं। अब उसका आइडिया आपको देगा ये किंग ऑफ स्वॉर्ड। किंग ऑफ स्वॉर्ड असल में बहुत लॉजिकल कार्ड होता है और बहुत ज़्यादा काउंसलर होता है, अच्छा है, और बहुत बैलेंस्ड आदमी होता है। तो ये आपको अच्छा मशवरा देगा, ये इसकी बेस है। ये असल में आइडिया की बात करता है, आइडिया की बात करता है। ये शायद आपको कुछ अच्छा सा टाइम फ्रेम बताए कि इतना अर्सा आप पैसे के लिए निकलें और इतना अर्सा आप प्यार के लिए निकलें, कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो ये किंग ऑफ स्वॉर्ड जो है आपको सही मशवरा देगा, और वो किंग ऑफ स्वॉर्ड आपके अंदर मौजूद है, आपके अंदर। अब इसका मकसद ये है कि अगर आप थोड़ी सी भी लालच करेंगे तो आप ज़ाया हो जाएंगे। अब लालच कहाँ पे होती है, जहाँ पे पैसे का दखल होता है, या फिर आप अपनी इमोशनल लाइफ जो है ना वो डिस्टर्ब कर सकते हैं, रिलेशनशिप लाइफ डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो अंदर से जो आवाज़ आएगी आपके गिल्ट की, वो आपको सही रास्ता बताएगी। लेकिन मुझे मालूम है कि आप भी दोनों चीज़ें ज़ाया नहीं करना चाहोगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि दोनों चीज़ें ज़ाया ना भी हों। लेकिन इस हफ्ते आपके पास कशमकश रहेगी, मैं ये करूं या ये करूं। अब चूंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पे ये कशमकश है, तो आप ही अच्छा फैसला कर सकते हैं, और उसकी शक्ल है किंग ऑफ स्वॉर्ड। बहुत लॉजिकल फैसला कीजिएगा, बहुत सोच समझ के फैसला कीजिएगा। अगर लॉजिकल फैसला नहीं करेंगे तो जाहिर बात है कि आप पैसे की तरफ जाएंगे, और जब आप पैसे की तरफ जाएंगे तो हो सकता है कि प्यार को खो दें आप, और अगर आप प्यार की तरफ जाएंगे तो पैसा खोएंगे। मगर प्यार दोबारा आपको हो सकता है कि वही वाला दोबारा ना मिले, लेकिन पैसा आपको बार बार मिल सकता है। ये मेरी अपनी सोच है। आप वहाँ पे खड़े हैं, आपको उस वक्त ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है या प्यार की ज़रूरत है, ये आपको मालूम है। तो इसीलिए ये फैसला आपके पास है कि आप इसको कैसे लेके जाते हैं। ये पास्ट का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का मकसद है कि बहुत सारी चीज़ें पास्ट में भी आपको तंग करती रही हैं, इसी तरीके के फैसले, इसी तरीके की चीज़ें पास्ट में भी आपके पास आती रही हैं, और वो आपने अनसॉल्व्ड मसले छोड़ दिए हैं, उनको आपने सॉल्व नहीं किया, जिसकी वजह से आपके पास वो बार बार आ सकते हैं, बार बार आपको तंग भी कर सकते हैं, और वो चीज़ यहाँ पर भी आ सकती है। जब वो यहाँ आएगी तो फिर आपको डिस्टर्ब करेगी। इसलिए अपने जो पुराने मसले हैं उनको आप वाइंड अप कर लिया करें, उनको ख़त्म कर दिया करें, ताकि दोबारा आके वो आपको तंग न करें।
ऊपर वाला कार्ड और ज़्यादा अच्छा मशवरा दे रहा है और वो है डेथ का कार्ड। डेथ असल में आपको रीजनरेट करती है, आपको एक छोटी ज़िंदगी से निकाल के बड़ी ज़िंदगी की तरफ लेके जाती है और आपसे एक लॉजिकल फैसला करवाती है। यहाँ पर भी लॉजिकल है, ऊपर भी लॉजिकल है। तो लॉजिकल फैसला आपको अच्छा रास्ता दिखाता है, अनलॉजिकल फैसला आपको डुबोता है। तो यहाँ पर आप इस हफ्ते फंसे रहेंगे, लटके रहेंगे, आपसे फैसला करने की सलाहियत जा रही होगी, लेकिन इसे जाने मत देना, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड आपके साथ है। ये आपको बहुत पावर देगा, बहुत ताकत देगा। ये वाला कार्ड देखें, 7 ऑफ कप्स का कार्ड। 7 ऑफ कप्स असल में प्रायोरिटीज़ का कार्ड है। अब मुझे बात थोड़ी सी समझ में आ गई इस कार्ड को देख के। प्रायोरिटीज़ देखें कि उस वक्त आपके पास प्रायोरिटी प्यार की है या पैसे की है। ये कह रहा है उन प्रायोरिटीज़ के मुताबिक फैसला करें। अगर ये देखें ना, अब लॉजिक की बात आ गई, ये लॉजिक कर रहा था, इसने आपको मिसाल के तौर पे बता दिया कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है उस प्रायोरिटी को सामने लेकर आएँ और फिर उस पर काम करें। फिर आपकी चीज़ें बंद होंगी, सही होंगी, फिर आप बेहतर होंगे, फिर आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो ये आपके हाथ में कि आप क्या कर रहे हैं और किस वक्त कर रहे हैं। चूँकि आप मौजूद हैं वहाँ पे, तो आप अच्छा फैसला कर सकते हैं। अब चलते हैं हम फीलिंग की तरफ। फीलिंग का पहला कार्ड बहुत नेगेटिव है और ये 8 ऑफ कप्स है। अब ये सूरत-हाल यहाँ पे जो थी, इस सूरत-हाल को अगर मैं इससे मैच करूँगा तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप मोहब्बत से पीछे हट रहे हैं। मुझे लग रहा है ये आपके पास फीलिंग आ चुकी है कि आप मोहब्बत से पीछे हट रहे हैं, लेकिन हटना नहीं चाहिए। अगेन बैलेंस करना चाहिए, अपने आप को बेहतर करना चाहिए। अब मैं आप चूँकि सारी कोर्ट आपके बॉल में, सारे बॉल्स आपके कोर्ट में डाल चुका हूँ, तो आप ही फैसला करोगे कि क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। ये आपकी फैमिली का कार्ड है, चैरियट। ये बता रहा है कि आपकी फैमिली की वाइब्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छी हैं। वो आपको बहुत मेहनती समझते हैं, बहुत काम करने वाला समझते हैं, और फिर ये समझते हैं कि बहुत दुख के बाद, बहुत परेशानियों के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद आपको आपके हिस्से का सुख मिल रहा है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। वेरी गुड, ये अच्छी वाइब्स हैं। ये वाइब्स जारी रहनी चाहिए। आपकी फैमिली आपके लिए अच्छा अच्छा सोचने लगे, सोचते रहना चाहिए। ऊपर वाले जो कार्ड है वो आपकी फीलिंग है, किंग ऑफ वांड्स। आपकी अपनी फीलिंग है, अपना एक टारगेट है कि आपको किंग ऑफ वांड्स बनना है। और किंग ऑफ वांड्स का मकसद है कारोबार, काम या बिजनेस, उसमें आपको बहुत आगे जाना है। आखिरी कार्ड है टेम्परेंस। टेम्परेंस का मकसद है बैलेंस। अगेन यहाँ पे आप अनबैलेंस हैं, यहाँ पे अनबैलेंस है, यहाँ पे अनबैलेंस है, लेकिन एंड में आके आप बैलेंस हो गए, चीज़ों को बैलेंस कर लिया। थैंक यू, अच्छी बात है। और हमने आपको मशवरा दिया है, फैसला फिर भी आपने करना है। अगर आप बैलेंस हो गए हैं तो दिस इज़ वेरी गुड। जी, आपकी रीडिंग हो चुकी। अब हम चलेंगे आपके 3 सवालात की तरफ। आप हमें अपने 3 सवाल बताएं, हम आपको उनका जवाब देंगे। 3 सवाल सोचें, कोई भी 3 सवाल। बिस्मिल्लाह। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। जिन लोगों ने सवाल नंबर 1 सोचा है उसका जवाब है यस, हो जाएगा काम आपका। कारोबार, काम या बिजनेस का कार्ड है, उसमें कामयाबी हो सकती है, जॉब भी आती है इसमें। सवाल नंबर 2 अगेन कारोबार, काम या बिजनेस का कार्ड है और पेज का कार्ड है। पेज का मकसद है कि कहीं ना कहीं से आपके लिए मैसेज आ रहा है, पॉजिटिव मैसेज, काम का, जॉब का, बिजनेस का या इंटरव्यू लेटर, जो कुछ भी है आ रहा है आपके पास। सवाल नंबर 3 भी कह रहा है यस, ये नामुमकिन को मुमकिन बन के दिखाने वाला कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है। तो आप कहीं ना कहीं अपनी एक्सपर्टीज़ से, अपने काम से नामुमकिन को
मुमकिन करके दिखा देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।